हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय मोरा किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नई रेसिपी लेकर आ गई हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज जय मोरा किचन में बनने वाले हैं नारियल के लड्डू से गुलाब जामुन। आज इस वीडियो में आप लोगों को 2 in 1 रेसिपी मिलने वाले हैं। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर गुलाब जामुन बनाने से पहले सबसे पहले हम नारियल के लड्डू तैयार करेंगे। उसके लिए यहाँ पर सूखे वाले नारियल ले लिए थे, उसको ग्रेट कर लिया है। बादाम और काजू, इन सभी चीज़ों को हमने ग्रेट कर लिया है। अब इनको हल्का सा रोस्ट करेंगे। उसके लिए हमने यहाँ पर कढ़ाई में आधा चम्मच के करीब घी डाला है। अब घी डाल करके एकदम धीमी आंच पर इसको हमें भून लेना है। अगर आप इस तरह से नारियल के लड्डू बना करके गुलाब जामुन बनाते हैं तो आपको दोनों का स्वाद मिलेगा। नारियल के लड्डू का भी स्वाद मिलेगा और साथ साथ में गुलाब जामुन का भी स्वाद मिलेगा और बहुत बढ़िया बन करके तैयार हो जाता है। अब चलिए इसको हम एकदम धीमी आंच पर भून करके तैयार कर लेते हैं। यह भून गया है। अब गैस को कर देते हैं बंद। अब इसको हम निकाल लेते हैं बाहर। अब इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच के करीब इलायची। हमने 4 इलायची को हल्का क्रश कर लिया है। अब इसको बाइंडिंग के लिए यहाँ पर हम डालेंगे 2 चम्मच के करीब मावा। आप यहाँ मावा की जगह कंडेंस मिल्क का भी यूज कर सकते हैं। अब इस मावे को हम इस मिश्रण में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर इस नारियल के लड्डू में हमने कोई भी मीठे का इस्तेमाल नहीं किया है। आप चाहो तो इसमें हल्का सा चीनी का पाउडर या कंडेंस मिल्क के साथ इसको मिक्स कर सकते हैं, बट यहाँ पर हमने किसी भी मीठे का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि यह जब गुलाब जामुन बनेगा तो चाशनी में जाएगा तो अंदर ऑटोमेटिक इसमें चाशनी भर जाएंगे तो ये मीठे हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पर हमने नारियल के लड्डू में कोई भी मीठे का इस्तेमाल नहीं किया है। अब इसको हम छोटे छोटे लड्डू बना करके तैयार कर लेते हैं। इस तरह से यहाँ पर हमने सभी लड्डू बना करके तैयार कर लिए हैं। अब चलते हैं चाशनी बनाने के लिए। अब चाशनी बनाने के लिए यहाँ पर हम एक बड़े बर्तन लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 2 कप चीनी। अब इसमें हम 1.5 कप के करीब पानी डालेंगे। अब इसको गैस पे रख देते हैं पकने के लिए। तब तक हम अपने गुलाब जामुन का भी मिश्रण तैयार कर लेते हैं। अब हम एक बड़े बर्तन में मावे को निकाल लेते हैं। जब भी कभी अगर आप गुलाब जामुन बनाएं तो कभी भी ताज़े मावे का इस्तेमाल न करें। आप 1 दिन 2 दिन पुराने मावे का इस्तेमाल करें। यहाँ पर हमने 1 दिन पहले इस मावे को बना करके तैयार कर लिया था। अब इसमें हम डालेंगे 3 चम्मच के करीब मैदा। जब भी मावा बनाए तो उसको एकदम अच्छे से सूखा कर लें, क्योंकि हल्का अगर गीला रहता है तो वह मैदा ज़्यादा सोख करता है। इसलिए यहाँ पे एकदम से खोए को बनाते समय उसको एकदम से सूखा लेना है। अब इसमें हमने पिंच भर खाने वाला सोडा डाल दिया है। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। एक बात और है, अगर आपका मिश्रण हल्का गीला लगे तो आप इसमें और मैदा ऐड कर सकते हैं, और अगर यह कढ़ाई में डालने के बाद फटने लगे तो भी मैदा ऐड कर सकते हैं। अब अगर यह अच्छे से फूल तो गया बट चाशनी एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है तो इसमें और थोड़े से खाने वाला सोडा डाल करके इसको आप बैलेंस बना सकते हैं। इसमें बिगड़ने वाला कोई चांस नहीं रहता है। अगर आपका चाशनी नहीं एब्जॉर्ब कर रहा है, अच्छे से नहीं फूल रहा है, तो उसके लिए इसमें थोड़ा सा खाने वाला सोडा और डाल दीजिए। अब इस तरह से इसको मसल करके हम चिकना कर लेते हैं, क्योंकि इसमें अभी थोड़े से दाने बने हैं।
तो इसको हमको हल्का मसलना ज़रूरी है। और नहीं तो इसको पहले आप मावे को अच्छे से ग्रेट कर लीजिए, फिर उसके बाद इस्तेमाल करिए, तो इतना ज़्यादा आपको मसलना नहीं पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पर हमने गुलाब जामुन के मिश्रण को बना करके तैयार कर लिया है। अब चाशनी को भी चेक कर लेते हैं पहले। चाशनी भी बन करके पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। चाशनी सिर्फ एक तार की चाशनी बननी चाहिए। यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ी और पातली चाशनी बना करके तैयार नहीं करनी है। जब यह शहद से थोड़ा सा ज़्यादा चिपचिपा लगने लगे तो समझ लीजिए गुलाब जामुन का चाशनी बन करके तैयार हो चुका है। अब इसको हम रखते हैं एक तरफ। अब हम चलते हैं गुलाब जामुन बनाने के लिए। अगर आप पहली बार गुलाब जामुन बना रहे हैं तो सबसे पहले आप एक छोटे से बॉल बनाइए और उसको फ्राई कर लीजिए। अगर वह तेल में नहीं बिखर रहा है तो समझ लीजिए आपका आटा तैयार है, उसमें मैदे की ज़रूरत नहीं है। अगर वह फूल भी गया और आपने चाशनी में डाला और चाशनी एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है तो समझ लीजिए इसमें खाने वाले सोडे की कमी है, यह फूल नहीं रहा है। अब इसमें आप थोड़े से खाने वाले सोडे डालिए और फिर उसके बाद इसको मसल के चिकना करके फिर वापस से इसको बनाइए, तब यह जा करके एकदम परफेक्ट बनता है। अब यहाँ पर हम गुलाब जामुन बना लेते हैं। अब इस तरह से हम छोटे छोटे पेड़े तोड़ेंगे और इसमें इस लड्डू को फील करके इस तरह से हम बॉल बना करके तैयार कर लेंगे। अब तेल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं रखना है, हल्का गर्म तेल में हम इस गुलाब जामुन को फ्राई करेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म तेल में डाल देंगे तो यह ऊपर से तो जल्दी से ब्राउन हो जाएंगे बट अंदर कच्चे रह जाएंगे। इसके लिए यहाँ पर हमें हल्का गर्म तेल चाहिए। हल्का गर्म तेल रहे, फिर उसमें आप इस गुलाब जामुन के बॉल को डालिए। इसको तब तक हमें नहीं छेड़ना है जब तक यह हल्के से गोल्डन ना हो जाए। उसके लिए इसे रोटेट करने के लिए इस तरह से स्पून से चारों तरफ आप तेल को घुमा देंगे तो ये ऑटोमेटिक रोटेट हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए गुलाब जामुन अच्छे से सिक गए हैं। अब एक बार के गुलाब जामुन सिकने में नियर अबाउट 5 से 7 मिनट लग जाते हैं। अब हम गुलाब जामुन को डाल दिए यहाँ पर चाशनी में। अब इसी तरह से बाकी गुलाब जामुन को भी फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमने जो बचे हुए गुलाब जामुन हैं उनको भी डाल दिए हैं सिकने के लिए और आँच को हमने धीमी ही रखा है। शुरू से लेकर अंत तक हमें आँच को धीमी ही रखना है, तेज नहीं करनी है। इस तरह से अलट पलट करते हुए एकदम ब्राउन होने तक इसे हमें फ्राई कर लेना है। ये देखिए यहाँ पर गुलाब जामुन अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इसको हम निकाल के डाल देते हैं चाशनी में। इसको आप तुरंत भी खा सकते हैं, यह तुरंत भी चाशनी एब्जॉर्ब कर लेता है, बट आप इसको 2 घंटे बाद अगर खाएंगे तो यह और अच्छे से चाशनी को अंदर सोख कर लेता है और बहुत अच्छा बन करके तैयार होता है। अब इसी तरह से किसी भी त्यौहार या मौके पे आप इस तरह से गुलाब जामुन घर पे बना सकते हैं, वो भी नारियल के लड्डू के साथ। दोनों का स्वाद एक साथ में मिलेगा और बहुत ज़्यादा टेस्टी बन करके यह तैयार हो जाता है। अब इसको हम इस तरह से चाशनी में अच्छे से डीप कर देंगे और इसको रख देंगे 2 घंटे के लिए। अब 2 घंटे बाद यहाँ पर हमने आपको चेक करके दिखा रहे हैं। देखिए अंदर तक एकदम चाशनी एब्जॉर्ब कर रखा है।
ये देखिए यह गुलाब जामुन कितना ज़्यादा स्वादिष्ट बनकर के तैयार हो चुका है, अंदर तक एकदम चाशनी भर गए हैं। अब इसी तरह से आप लोग भी घर पर किसी भी मौके पर गुलाब जामुन बनाइए, खाइए और एंजॉय करिए। अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।